हेलो बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 2 टॉपिक हम क्लियर कर चुके थे, 1.1 एंड 1.2। 1.1 में था कि जनरल फीचर ऑफ सॉलिड स्टेट का क्या होता है, और उसके बाद 1.2 में हम क्लियर कर चुके थे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड, उसके बारे में भी बता दिए हैं आपको। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.3। एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का टॉपिक 1.3 का है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के। इसमें सबसे पहले 4 सॉलिड होता है: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन, देखिए सबसे पहले हम सबसे 1.1 में जो पढ़े थे सॉलिड स्टेट का बेसिक फीचर पढ़े थे, उसके बाद जो 1.2 में पढ़े थे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड, वो दोनों को अलग अलग, क्रिस्टलाइन क्या होता है, एमरफस क्या होता है, वो दोनों को अच्छा से समझाए थे। आज हम सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आगे कितने पार्ट में डिवाइड हुआ वो बताया गया है। नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड, आप लिख भी सकते हैं नंबर ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर बी आयनिक सॉलिड, नंबर सी मेटेलिक सॉलिड, नंबर डी नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, अब सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसका बात कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके इधर तीनों का बात करेंगे। तब आयनिक करेंगे, फिर मेटेलिक करेंगे, फिर नेटवर्क, फिर एक साथ सबको आपको एक बार में समझा देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, नंबर 1 हम बात करते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो नंबर 1 है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिक्यूलर जो सॉलिड है इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब ये क्या चीज़ से बना है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 होता है: एटम, मॉलिक्यूल, आयन। जब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए देखिए हम लिखे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है इसका? मॉलिक्यूल्स है। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल्स है। फिर देखिए आयनिक सॉलिड का बात करते हैं। आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? क्योंकि ये आयनिक सॉलिड है, आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बताया एटम, मॉलिक्यूल, आयन। ये सॉलिड ही आयन है, इसका कंस्टिट्यूएंट क्या चीज़ से ये बना है? मिलके आयन से। फिर देखिए बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड जो है इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? मेटल। फिर बात करते हैं नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? एटम। एटम ही जुड़ के, कार्बन का कोई भी एटम जुड़ के, जैसे इसका एग्जांपल में आ जाता है ग्रेफाइट डायमंड, जो कार्बन का जो ब्रांच बनता है, इसलिए इसका कहता है एटम। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? एटम। देखिए एटम, मॉलिक्यूल, आयन सारा यूज हो गया, इसमें एटम यूज हुआ, इसमें मेटल यूज हुआ, इसमें आयन से यूज हुआ, इसमें मॉलिक्यूल से। ठीक है, सबका सब चारों सॉलिड का, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड नेटवर्क का आपका पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। ये बना किस से? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या इससे बना है? किससे मिलके? तो ये मॉलिक्यूल से मिलके बना है, ये आयन से मिलके बना है, ये मेटल से मिलके बना है, ये एटम से मिलके बना है। फिर अब हम इसके कंस्टिट्यूएंट के अंदर ही ये बना है, जो इसमें कितना पार्ट होता है? सबसे पहले देखिए पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। उसके बाद ये एटम भी हम एक्स्ट्रा बात किए हैं, जो गैसियस होगा, जैसे हीलियम गैसियस होगा, हीलियम। एटम सिंगल गैसियस लेकिन होना चाहिए, ये भी हो सकता है, और एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 है। उसके देखिए ये जो आयन्स होगा कि केटायन, एनायन, आयन केटायन या एनायन, यही 2 ही होता है, टूटता है, एक केटायन एक एनायन। फिर इसका ZnS Na मेटल है, ZnS, सोडियम सॉलिड, जिंक सॉलिड। फिर देखिए अब हम फोर्स का बात करते हैं। अब फोर्स का बात करते हैं, नंबर 1 क्लियर हो चुका है, अब नंबर 2 ठीक है। इसको फोर्स, इसमें भी फोर्स है और इसमें भी फोर्स, इसमें भी फोर्स है। तो इसमें फोर्स का बात करते हैं, सबसे पहले नंबर 1, इसमें कौन सा फोर्स होता है? वंडरवाल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? वंडरवाल फोर्स होता है। वंडरवाल फोर्स कैसे लगता है? पोलर मॉलिक्यूल के बीच, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बीच क्या लगेगा? सबसे पहले वंडरवाल फोर्स लगेगा।
इसका होगा केटायन एनायन के बीच क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। कैसा होता है, ये फोर्स स्ट्रांग होता है। ये फोर्स इसके बीच जो फोर्स लगेगा, इसके बीच केटायन और एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसके बीच इसके बीच देखिए फोर्स लगने वाला मेटालिक फोर्स या मेटालिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। इसको दोनों चीज़ बोल सकते हैं, मेटालिक फोर्स बोलिए आप या मेटालिक बॉन्ड भी बोलिए। फिर इसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होगा, कि देखिए अगर कार्बन है ये जुड़ता जाएगा, ब्रांच बनता जाएगा, जुड़ता जाएगा ये कार्बन, फिर इसके नीचे जुड़ता जाएगा, ऐसे ऐसे बनता जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसके बीच जो ये जो है इसी को बोलते हैं कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। जितना भी ये जितना भी इसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। फिर देखिए इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आर्गन CCl4 H2 I2 CO2 H2O आइस NaCl। ये NCERT का एग्जाम्पल है सारे। NaCl जो आयन टूटता है Na प्लस Cl माइनस, ऐसे आयन में टूटता है Na प्लस Cl माइनस। देखिए ये स्ट्रॉन्ग। इसका है कॉपर आयरन AuMg। इसका है क्वार्ज SiO2 SiC कार्बन जो डायमंड बनाता है, डायमंड का फोर। और ये ग्रेफाइट, देखिए ये डायमंड का ही इस तरह से बनाता है। और ग्रेफाइट जो ऐसे इस टाइप से जुड़ते जाता है। और ये ग्रेफाइट जैसा नीचे भी बनता है, बनाते जाता है। ये फॉर्म कार्बन का ही, ये सारा कार्बन ही है। और इसके नीचे बनेगा, इधर बनेगा, साइड में बनेगा इस टाइप से। इसको बोलते हैं ग्रेफाइट। अब समझ गए सारे। इसके जो क्लासिफिकेशन और क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो था, 4 टाइप का जो सॉलिड था, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड। आपको फिर एक बार समरी कर देते हैं सारे, पूरे जितना एक पहला स्लाइड जो ये लिखा हुआ है सारे को एक बार समरी कर देते हैं। देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो 3 ही होता है। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, 3 होता है। तो इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस है। और इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है। और इसके देखिए इसका जो बना है पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एटम। देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल देते हैं आपको पोलर मॉलिक्यूल का। इधर देखिए पोलर मॉलिक्यूल जैसे देखिए आप समझ लीजिए एक H2 तो यहाँ पे आपके पास नॉन पोलर है। ये देखिए 2 मॉलिक्यूल है, H2 I2 ये दोनों नॉन पोलर है। नॉन पोलर ये दोनों के बीच जो यहाँ पे फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं, कौन सा फोर्स बोलते हैं, वांडरवाल फोर्स। ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये भी नॉन पोलर, इसके बीच क्या है, वांडरवाल फोर्स है। इसी तरह इसीलिए इसका एग्जाम्पल लिया गया है। देख लीजिए इसीलिए इसका सबसे पहले ये हम अभी आपको ये नॉन पोलर ये वाला मॉलिक्यूल से समझाए हैं। नॉन पोलर इसमें पोलर होता है। जैसे पोलर को आप HCl देखिए पोलर मॉलिक्यूल, HCl ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये टूटेगा। ये 2 पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर इसके बीच जो होगा वांडरवाल फोर्स होगा। इसलिए पोलर वाला समझाए, यहाँ पे आपको नॉन पोलर वाला समझा दिए हैं। उसके बाद एज बॉन्डिंग होता है, आप जानते ही हैं एज बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच होता है, एज बॉन्डेड फॉन के बीच होता है। फॉन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसी से भी जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन उसके साथ रहेगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा ही बनेगा। तो आप समझ गए फोर्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल समझ गए आप। फिर फोर्स, वांडरवाल फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मेटेलिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, ये कार्बन जो बनाता है ये डायमंड का है, और ये ग्रेफाइट। और एग्जाम्पल है इसका आर्गन, CCF, और NCERT का एग्जाम्पल है H2O आइस, NaCl Mg। और देखिए CuFe AuMg, ये सारे समझ गए। फिर अगले देखिए बच्चों, स्लाइड नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये चारों सॉलिड है जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, ये चारों का हम चारों का 3 प्रॉपर्टीज क्लियर कर चुके हैं। 3 प्रॉपर्टीज स्लाइड नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्लाइड नंबर हम 2 में बात कर रहे हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, आयनिक का भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटालिक का भी फिजिकल प्रॉपर्टी, नेटवर्क का भी फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्लाइड नंबर 1 में इसका जो 3 प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। पहला प्रॉपर्टीज किए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दूसरा प्रॉपर्टीज किए हैं फोर्स, तीसरा प्रॉपर्टी एग्जाम्पल याद किए, एग्जाम्पल था थर्ड में। आज फोर्थ में फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर इसका होता है जो पोलर के बीच में जो होता है वो सॉफ्ट होता है, पोलर के बीच सॉफ्ट, नॉन पोलर के बीच भी सॉफ्ट होता है, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हार्ड। देखिए हम यहाँ पे आइस फॉर्म में लेते हैं, अगर लिक्विड ले लेंगे तो फिर सॉल्यूशन चैप्टर आ जाएगा, इसीलिए हम H2O जो लेते हैं आइस फॉर्म में लेते हैं। फिर देखिए फिजिकल नेचर होता है जो हार्ड बट ब्रिटल होता है, हाँ देखिए नॉन पोलर सॉफ्ट होता है, पोलर भी सॉफ्ट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हार्ड, क्योंकि इसमें आइस फॉर्म में लेते हैं, लिक्विड वाला हम नहीं लेते, H2O लिक्विड नहीं लेते हैं, H2O आइस वाला फॉर्म में लेते हैं। फिर देखिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हार्ड बट ब्रिटल होता है, और मेटेलिक का जो होता है हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। देखिए मेलिएबल का मतलब होता है जो हम इसको पिघला कर एक सीट की तरह बनाते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है अगर इसको हम पिघला कर एक सीट की तरह बनाते हैं, हैमर से पीट के सीट की तरह बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेलिएबल। और डक्टाइल जो है इसको हम खींच के वायर की तरह बनाते हैं, थिन वायर की तरह बनाते हैं थिन, इसको क्या होता है डक्टाइल। और नेटवर्क का जो होता है, ये नेटवर्क का होता है, ये हार्ड होता है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हार्ड होता है, और ग्रेफाइट जो होता है ये सॉफ्ट होता है। सिलिकॉन ये क्वार्ज क्वार्ज ये हार्ड होता है, ये ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। अब इसका ये वाला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें पोलर नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तीनों क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। और देखिए अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयनिक का बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयन का, ये इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इंसुलेटर होता है। और बट कंडक्टर मोल्टेन स्टेट में होता है और एक्वस स्टेट में। ये मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस स्टेट में क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करता है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में नहीं करता है। फिर बात करते हैं मेटालिक का कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टेन स्टेट, क्योंकि मेटल का प्रॉपर्टीज ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। फिर बात करते हैं नेटवर्क का क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है। ये कार्बन देखिए, ये कार्बन बॉन्ड बना, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसके दोनों के बीच, ये दोनों एटम है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़ के ऑल इंसुलेटर होता है, लेकिन ग्रेफाइट के बाद क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। और इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो होता है,
पोलर का, नॉन पोलर का लो होता है और एच बॉन्डेड वाला का लो होता है। फिर देखिए आयनिक का बात बोलते हैं, ये हाई होता है और मेटेलिक का फेयरली हाई होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट इसका वेरी हाई होता है। देखिए ये दोनों से इसका कम होता है, इसीलिए इसको फेयरली हाई लिखा गया। ये सबसे ज़्यादा हाई इसका होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 के अप्रॉक्स होता है, 1000। इसका तो 4000 के अप्रॉक्स होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए ज़्यादा ये इंसुलेटेड की तरह बिहेव करता है। देखिए आप समझ गए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो 4 सॉलिड था, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड नेटवर्क। ये चारों सॉलिड का जो कितना फीचर था, 6 फीचर था। 6 फीचर में फर्स्ट पढ़ाए थे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या चीज़ से बना है, सेकंड पढ़ाए थे फोर्स और थर्ड पढ़ाए थे एग्जाम्पल था। अब फोर्थ है फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिफ्थ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिक्स्थ है मेल्टिंग पॉइंट। आप समझ गए। फिर अगले लेक्चर में हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में, स्पेशलिटीज़ और यूनिट सेल के बारे में अगले लेक्चर में आपको बताएंगे क्या होता है यूनिट सेल और स्पेशलिटीज़। यूनिट सेल को कैसे निकालते हैं, उसके अंदर जो एटम होता है उसका फॉर्मूला जो होता है, ये सारी चीज़ के बारे में आपको अगले लेक्चर में बताएंगे।